ब्रेक के बाद फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में जी जान से जुट गई है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोगों को फ्री बिजली के दावे और वादे के बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दिल रो पड़ता है लोगों के दुख सुन के। एक गरीब आदमी का अगर हजारों रुपए का बिजली का बिल आएगा तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने परिवार को रोटी कैसे खिलाएगा? आखिर इतनी महंगी बिजली क्यों है गुजरात के अंदर? दोस्तों, गुजरात में मंत्री ऐश कर रहे हैं। आपने जिन लोगों को चुन के भेजा वो ऐश कर रहे हैं, उनकी बिजली का बिल 0 आता है। वो कई हजार यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं हर महीने। उनके घर में, उनके दफ्तर में एसी लगे हुए हैं पूरे, कईयों के तो शायद टॉयलेट में भी एसी लगे हुए हैं। उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, कई एसी लगे हुए हैं, किसी के 20 एसी, किसी के 30 एसी। उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, वो शानदार, उनका बिजली का बिल 0 आता है। और आपके घर में एक बिजली का पंखा, एक बिजली की बल्ब, 2-4 और टीवी, फ्रिज, और आपका हजारों रुपए का बिजली का बिल आता है। ये तो नहीं होना चाहिए। जो सुविधा मंत्रियों को मिले वो जनता को भी मिलनी चाहिए। दिल रो पड़ता है लोगों के दुख सुन के। एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर चुनाव अभियान में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कहीं 1.5 लाख मिलते हैं, लेकिन दिल्ली में विधायकों को टोटल मिला के 90,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें उनकी सैलरी भी है, 30,000 रुपये की सैलरी है, बाकी टेलीफोन का खर्चा है, उसके विधानसभा में घूमने के कुछ अलाउंसेज हैं, यातायात, ट्रैवल के लिए, कन्वेंस के लिए विधानसभा में खर्चा है, चाय पानी वगैरह पिलाने के खर्चे हैं, तो वो सारा मिला के अब 90,000 रुपये मिलेगा। 54,000 रुपये। कार लोन के लिए कार पे इंटरेस्ट लगता है 11%, उसे खत्म किया जाए। वो विधायकों की मांग है, उसको तो फिर फाइनेंस डिवीजन जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा। क्या ये प्रस्ताव सर आप लोग केंद्र को भेजेंगे या ऐसा कुछ? नहीं, वो तो फिर यहाँ का मसला है, उसको देखेंगे कि उसका मेरे को बहुत वो नहीं। आज विधायकों ने मांग रखी थी तो उसको फाइनेंस में एग्जामिन करेंगे। सर, कितने अंतर पर ये सैलरी बढ़नी चाहिए और इसकी कितनी जरूरत है पर साल बढ़ाने के लिए? नहीं, मुझे लगता है महंगाई तो बढ़ी रही है, सभी राज्यों ने अपने अपने विधायकों के लिए सैलरी बढ़ाई है, और एक पढ़े लिखे टैलेंटेड युवा राजनीति में आए, उसके लिए ज़रूरी भी है कि यहाँ सैलरी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉरपोरेट के हिसाब से होनी चाहिए। कॉरपोरेट में टैलेंट को अपने कंपनी। विश्वास मत जीतने के बाद विधानसभा के अपने पहले भाषण में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सब जानते हैं। विधान परिषद के पहले मुझे एक दिन बाला साहेब और आनंद दीघे की वो बात याद आई। मैंने लोगों को फ़ोन लगाया और लोग साथ आए। मैं निकल गया, मेरे लोग मेरे साथ आने लगे। पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा पता नहीं। कब आएंगे, मैंने कहा पता नहीं। वक्त बीता और मेरे लोगों का भरोसा मुझ पर बढ़ता गया। एक दिन में ये सब नहीं हुआ, मेरे सभी 40 लोग मेरे साथ रहे, तब जाकर ये सरकार अस्तित्व में आई। एकनाथ शिंदे विश्वास मत जीतने के बाद बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विधानसभा में अपना पहला भाषण देते हुए भावुक हो गए। शिंदे ने शिवसेना के साथ विद्रोह के बाद अपने परिवार पर खतरा बताते हुए अपने 2 बच्चों का जिक्र किया। उनकी मृत्यू हो गई थी। तेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली। त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं। कशासाठी जगायचं, कोणासाठी जगायचं? मी ठरवलं आता फक्त माझं श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो आता, बस। माझं आता काही राहिलं नाही। मी तिथून बाहेर त्या ह्याच्यामधून कोलमडून पडलो, कारण मला माहित होतं की आता माझ्या कुटुंबाला माझी आवश्यकता आहे। मी साहेब माझ्याकडे एकदा, 2दा, 3दा, 5 वेळा आले दिघे साहेब घरी। साहेबांना मी सांगितलं आता मला शक्य नाही,
मी नाही उभा राहू शकत. मी तुम्हाला तुमच्या संघटनेला न्याय देऊ शकत नाही. मला वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे.